ओम शांति। आज की बाबा की 23 तारीख की वाणी है। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम्हें हमेशा अपने मन की स्थिति को कैसे स्टेबल रखना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशंस चेंज होती जा रही हैं। लेकिन जिस प्रकार ये सिचुएशन डे बाय डे चेंज हो रही हैं, लेकिन बच्चों की मन की स्थिति चेंज ना हो। और वो मन की स्थिति हमारी स्टेबल कब रह पाएगी? जब हम डेली अपने मन को पॉजिटिव थॉट से, बाबा की बातों से भरपूर रखेंगे। जब डेली अपने मन को रोज़ाना बाबा के साथ कनेक्ट करते हुए हर सिचुएशन को हम देखेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, नेचुरल ही व्यर्थ बातें मन से दूर होती जाएंगी। तो आज बाबा ने 23 तारीख की वाणी में यही बच्चों को बताया कि बच्चे, मुख्य कारण खुशी गायब होने का क्या है? देह का अभिमान। क्योंकि जितना देह अभिमान आता है ना बच्चों के अंदर, उतना ही मेरे तेरे की बातों में बच्चे खो जाते हैं और फिर माना खुशी बच्चों की गायब हो जाती है। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना सेवा करते हो तो उतना तुम्हारा भाग्य बनता जाता है। कहते हैं ना, जितनी सेवा उतनी मेवा। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण क्या है? खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है, खुशी गायब होती है किन कारणों से? फर्स्ट बाबा ने बताया, बच्चे देह के अभिमान में आने के कारण। क्योंकि जब देह अभिमान आता है बच्चों के अंदर, तभी मेरे तेरे की बातें, क्यों क्या के क्वेश्चंस मन में क्रिएट होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देह अभिमान आने के कारण। और दूसरा पॉइंट, दिल में जब कोई भी शंका पैदा हो जाती है, माना कोई भी बात को लेकर नेगेटिव सोचते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं मनुष्य के मन में, डाउट आ जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? खुशी गायब हो जाती है। इसलिए ही बाबा राय देते हैं कि बच्चे, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो, मन में कोई भी डाउट आए, तो फ़ौरन बाबा से पूछो ना। बाबा कहते टू मच सोचने की बजाय क्या करो, बाबा से डिस्कस कर लो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदा ही खुश रहेंगे। तो इसलिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे बार बार क्या करना है, अपने अंदर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर भगवानोवाच, बच्चों के आगे ना देखो, हाईएस्ट अथॉरिटी, सुप्रीम पावर। और इस समय कलयुगी दुनिया में आते हैं किस लिए? हम बच्चों को ये हाईएस्ट नॉलेज देने के लिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे, मैं तुमको ऊंचे ते ऊंचा ही बनाता हूँ। तो तुम बच्चों को भी तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आया हूँ, रोज़ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो भी बच्चे क्या हो जाते हैं? बार बार नेगेटिव सोचते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें इतना ऊंचा बनाने के लिए आया हूँ, तो तुम्हें भी तो इतना खुशी रहनी चाहिए। ये नहीं सोचना पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं हम बनेंगे या नहीं। ये लक्ष्य अपना पक्का रखो कि भगवान मेरे साथ है तो सब कुछ अच्छा होना ही है। तो समझते भी तो हो ना कि बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, इसलिए कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है और ऊंचा तेरा काम है। बाप भी खुद कहते हैं कि मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता ना। बाबा किसको बनाने के लिए आए हैं? बच्चों को। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तो स्वर्ग किसके लिए बना रहा हूँ? बच्चों के लिए स्वर्ग दुनिया स्थापन करते हैं। भगवानोवाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और मैं कहता हूँ मेरे ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हैं ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मेरे बच्चे मेरे से आगे हैं। जैसे लौकिक में भी हम देखेंगे ना कि माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे शिव बाबा भी क्या कहते हैं कि बच्चे, मेरे बच्चे कितने ऊंचे हैं, तो सिद्ध करके भी बताते हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चों के देखो डबल रूप में पूजा भी होती है, डबल बच्चे मालिक भी बनते हैं, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हैं, विश्व के भी मालिक बनते हैं।
तो पुरुषार्थ भी बाबा बच्चों को कराते हैं ना। ड्रामानुसार बाबा देखो रोजाना बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। तो कल्प पहले माफिक, बाप तो समझाते रहते हैं। कुछ भी बात ना समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता ही नहीं है, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। भल कोई कितने भी नवाब मुगल आदि होकर गए हैं ना। आजकल के हिसाब से अगर देखें कि चाहे कोई कितने भी करोड़पति भी हैं, कोई कितने भी नॉलेजफुल भी हैं, लेकिन सत्य ज्ञान आज मनुष्य के अंदर नहीं है ना, गुणवान नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा भले कितना भी कोई नॉलेजफुल भी होकर गए हैं, लेकिन गुणवान तो है ही नहीं। गुणों की तो वैल्यूज़ की तो आज मनुष्य के जीवन में कितनी कमी होती जा रही है। भले अमेरिका में भी कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण के जैसे तो हो ना सके। अब वह तो वाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहाँ तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। कहाँ? सतयुग में। बाबा ने कहा सतयुग में तो बच्चे तुम्हारे सोने के महल होंगे। इसलिए भारत को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। तो तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। बाबा कहते हैं इस पूरे विश्व नाटक में सबसे ऊंचा पार्ट किसका है? संगम युग पर हम बच्चों का है। तुम डायमंड बनते हो। डायमंड माना रियल प्योर सोल है ना, पवित्र आत्मा बनते हो। गोल्डन एज थी ना, अब तो है आयरन एज। बाप कहते हैं कि बच्चे तुम कितने भाग्यशाली हो। देखो इतनी सारे विश्व की आत्माओं में से ना, इतने बाबा ने बच्चों के बीच में किसको सिलेक्ट किया? हम बच्चों को सतयुग में ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम सिलेक्टेड सोल्स हो ना, कितनी भाग्यशाली आत्माएं हो। भगवान ही खुद बैठ समझाते हैं, तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। कई बार बच्चों को लगता है ना कितनी परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में, इतनी समस्याएं आती हैं ना, जीवन बेकार है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। तो तुम्हारा भाग्य क्या हो रहा है? डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है ना। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे आना ही किस लिए? इस नर्क को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम ही तो हेवन में थे ना। बाबा कहते हैं स्वर्ग में कौन राज्य करते थे? तुम बच्चे ही तो राज्य करते थे। अब हेल में हो और फिर से हेवन में होंगे ना। इसलिए सतयुग में बाबा कहते बच्चे तुम देवताओं का ही तो राज्य होगा, तुम बच्चे ही राज्य करेंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें ही भूल जाते हैं, क्योंकि आज के मनुष्य जब कलयुग में आ गए हैं तो सतयुग को क्या है? कल्पना समझने लग गए हैं। सोचते हैं पता नहीं ऐसा था भी या नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो वास्तविकता है ना कि देवी देवताएं धरा पर राज्य करते थे। अब ये तो फिर भी होगा ना। फिर भी तुम गोल्डन एज से आयरन एज में तुमको ज़रूर आना है। बाबा तो बार बार बच्चों को कहते हैं कि बच्चे दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती हो तो बताओ। बाबा कहते कोई भी बात मन में रखते हैं, सोचते रहते हैं, मन भारी होता रहता है, इससे अच्छा तो क्या करना चाहिए? बाबा को बताना चाहिए। तो बाबा हर समस्या का बच्चों को ना सॉल्यूशन देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को बताओ। बाबा तो बैठ कर के बच्चों को पढ़ाते भी हैं ना, तो पढ़ना भी चाहिए। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह के अभिमान में आ जाते हो, है ना। जरा सी बात पर बच्चों को देह का अभिमान आ जाता है कि मुझे मान नहीं मिला, मुझे आगे नहीं रखा, मेरे साथ ऐसा किया। तो बाबा कहते हैं इसलिए खुशी गायब हो जाती है। खुशी तो रहनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है ना। क्रिएटर कहा जाता है, इट मीन्स बाबा आकर के क्या कर रहे हैं? पुरानी दुनिया को नई दुनिया में परिवर्तन करते हैं ना, माना स्वर्ग की क्रिएशन करते हैं ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं बाबा कहते कि बाबा कोई कि माना कि धरती कोई बिल्कुल ही नीचे चली जाएगी, कोई
प्रलय आ जाएगी। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, केवल क्या होता है, परिवर्तन होता है, माना नरक से स्वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है ना। देखो बाबा खुद भी कभी भी बाबा ये नहीं कि मैंपन में आकर कहें कि बच्चे मैंने किया। बाबा कहते बच्चे क्या हो रहा है, ये सब ड्रामा अनुसार चल रहा है ना। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारस नाथ आकर बनाता हूँ ना। तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं, वहाँ तो तुम मुझे कभी बुलाते ही नहीं हो, है ना। फिर बाबा ने भी कहा कि बच्चे जब तुम सतयुग में राज्य करते हो तो कितना खुशी से रहते हो, वहाँ तो तुम मुझे कभी बुलाते ही नहीं हो। कभी बुलाते हो कि बाबा आकर पारसपुरी में भी थोड़ी विजिट ले लो, है ना। बाबा कहते हैं क्योंकि जब सुख में होते हैं ना बच्चे तो फिर क्या होता है, मग्न हो जाते हैं, तो बुलाते ही नहीं। गायन भी तो है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। पतित दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई। ना याद करते हैं और ना बुलाते हैं, सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं ना। बाबा ने कहा बच्चे क्या करते हैं, केवल द्वापर युग में माना मंदिर में स्थापना कर देते हैं, सतयुग त्रेता में तो नहीं करते ना। तो पत्थर का ही नहीं तो फिर हीरे का लिंग बना के रख देते हैं। बाबा कहते हैं और नहीं तो चलो द्वापर युग में भावना होती है तो फिर हीरे का शिवलिंग बना कर रख देते हैं पूजा करने के लिए। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं, अच्छी तरह से कान खोल के सुनना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा बच्चे माना पूरी गहराई से बाबा की बातों को समझना चाहिए। कान भी तो प्योर करना चाहिए ना, प्योरिटी फर्स्ट है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, तो इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। जितना बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि पवित्र होती जाएगी उतना ज्ञान की धारणा होती रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर ही विजय पानी है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो। ये वही महाभारी लड़ाई है। बाबा कहते हैं महाभारत लड़ाई फिर से सामने आ गई है ना। बाबा कहते हैं जब इस समय हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हलचल का समय चल रहा है, घर घर में युद्ध चल रही है, तो यही तो महाभारत काल है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है हूबहू अब भी होगा, ड्रामा अनुसार, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे सब क्या चल रहा है, ड्रामा ही चल रहा है ना। तो तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल पहले बनाए थे। स्वर्ग को तो कहते ही हैं पैराडाइज, पुराणों से भी तो पैराडाइज अक्षर निकला है ना। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में तो है ज्ञान मानसरोवर। बाबा कहते हैं कोई पानी के सागर की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान मानसरोवर, माना ज्ञान की गहराई में जितना बच्चे जाते जाते हैं उतना फरिश्ते बनते जाते हैं ना। तो उस ज्ञान से ही तुम क्या से क्या बनते जाते हो, माना नर्क से स्वर्ग के लायक देवी देवता बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं ना, ऐसे नहीं कि कोई पंखों की बात है ना। बाबा ने कहा कोई पंखों वाली परी की बात नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे गुणवान बनते जाते हो ना, फरिश्ते बनते जाते हो। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, और उन्होंने फिर क्या किया, पांडवों के बड़े बड़े चित्र और गुफाएं आदि बैठ बनाई है। माना हम देखते हैं ना भक्ति मार्ग में देखो बड़ी बड़ी मूर्तियां बना देते हैं, तो कोई शरीर बड़ा होने की बात नहीं है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं बुद्धि विशाल हो जाती है। माना जितना जितना मनुष्य के अंदर ज्ञान आता जाता है ना, तो उतना बुद्धि विशाल होती जाती है। भक्ति मार्ग में तो कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते रहते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ कर दिए। बाबा ने कहा बच्चे मैंने तो बच्चों को भरपूर बनाया था, इसलिए गोल्डन वर्ल्ड कहते थे सतयुग को, लेकिन धीरे धीरे जन्म लेते लेते बच्चों ने भक्ति मार्ग में आए, धीरे धीरे देह अभिमान में आए और सब कुछ गंवा दिया। भारत कितना साहूकार था, और अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था
और अब 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए, कहाँ के लिए? बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में जाने के लिए। अब जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार होना चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है। बाबा ने कहा घर में भी बच्चे हों तो उनको भी यही समझाओ। क्या कहना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम फिर कृष्ण के जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसे बना, अब ये किसी को पता थोड़ी ही है। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही तो कृष्ण बना ना। माना पिछले जन्म में इतना पुरुषार्थ किया, सेवा की, तभी तो अगला जन्म श्री कृष्ण रूप का हुआ। तो तुम बच्चों को खुशी भी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में, सेवा में रहते हैं। बाबा कहते हैं ना, जितनी सेवा उतनी मेवा। सेवा करने से भी बच्चों का भाग्य बढ़ता है। मुख्य धारणा, चलन बहुत बहुत रॉयल हो ना। रॉयल माना देवी देवताओं के समान हो। खान पान भी बहुत सुंदर हो। देवी देवताओं को भोग कैसा लगाते हैं? शुद्ध भोजन का भोग लगाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी दैवी दुनिया में जाने वाले हो तो तुम्हारा खान पान भी कैसा हो? बहुत शुद्ध होना चाहिए। तो तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि आजकल देखो कितने परेशान है ना सभी। तो बाबा कहते कोई भी आए तो उन्हें मेडिटेशन कराओ, योग कराओ, बाबा की सारी बातें समझाओ ना। तब धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप ही आत्मा में पावर आती जाती है। धीरे धीरे वो भी सच्चा ज्ञान सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। बाबा कहते हैं बच्चे भोग भी खिलाओ, ज्ञान भी सुनाओ, हर प्रकार से माना सेवा करनी है। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से ही बहुत खुशी होगी ना। कोई भी आए तो तुम उनको सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियाँ लिख दी हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना बड़ा राज है ना। बाबा ने कहा ऐसे तो कोई नाभि से निकल ना सके। माना राज क्या है कि वही विष्णु की आत्मा ही जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में संगम युग पर ब्रह्मा कहलाती है, और वही आत्मा ही फिर सतयुग में जा कर के विष्णु रूप में जन्म लेती है ना। माना लक्ष्मी नारायण के कंबाइन रूप को क्या कहते हैं? विष्णु कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसमें कितना राज है। अब और तो कोई इन बातों को कुछ भी समझ ना सके। नाभि से निकलने की तो कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड ही लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है ना। सेकंड में जीवन मुक्ति किन की होती है? जिन बच्चों को निश्चय 1 सेकंड में होता है। तो बाबा कहते हैं निश्चय होने में तो 1 सेकंड लगता है ना। बाप ने साक्षात्कार भी कराया, तुम विष्णु का ही रूप बनते हो ना। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ ना कि कैसे माना विष्णु रूप का तुम्हारा अगला जन्म होगा। तो सेकंड में ही निश्चय हो गया ना। विनाश का साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे कि राजा ही ठाठ से रहते थे। माना ब्रह्मा बाबा तो कितना आराम से अपना चल रहा था सब कुछ कारोबार, लेकिन जब शिव बाबा आए, शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया कि कैसे अब कलयुग का विनाश होगा और कैसे अब तुम सतयुग में इतना ऊंचा जन्म प्राप्त करते हो। तो एक धक से सारी दुनिया से ब्रह्मा बाबा को क्या हुआ? वैराग्य आ गया ना। तो बड़ा ही रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो स्थूल रत्नों का व्यापार था, अब कौन सा करना है? ज्ञान रत्नों का व्यापार। वह व्यापार तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे जो आज दुनिया में मनुष्य विनाशी धन के लिए बिजनेस करते हैं, और लेकिन ये क्या हो रही है बच्चों की? अविनाशी कमाई हो रही है। और ये 1-2 जन्म के लिए नहीं, पूरे 21 जन्मों के लिए होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो व्यापार तो इस ज्ञान रत्नों के व्यापार के आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में तो फ़र्क है ना। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। माना ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया। पुरानी दुनिया से वैराग्य आया ना। भट्टी तो बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा। नदी पार करके आए, भट्टी में पड़े। क्या क्या हुआ? कोई की परवाह भी नहीं की, है ना। जो अपनी दादियाँ देखो इतनी समय से सेवाएं कर रही हैं, तो उन्होंने भी सब कुछ छोड़ करके आकर के देखो कितने सालों से तपस्या की ना, तभी तो इतनी पवित्र आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे
तो कोई भी बात की परवाह नहीं की, क्योंकि जब बाबा कहते तुम किसी अच्छे रास्ते पर चल रहे हो तो बाबा कहते कोई बात में भी फिर सोचना नहीं है। अब कहते हैं कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने। तो ये भी तो भट्टी बनी ना, तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। बाबा कहते बच्चे ये भी क्या बनी? भट्टी बनी, बच्चों को स्वर्ग का राज्य भाग्य देने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या है? तो अब तुम बच्चे समझते हो, भगाने की तो कोई बात नहीं है ना। कल पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। ये तो ड्रामा में जो कुछ होता है कल्प पहले माफिक है। तो अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, कल पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह तो जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब भी तो बताया है ना। सतयुग में तुम ही अमर रहते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं। बाबा कहते बच्चे सतयुग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती ना। कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, तो बाप आकर के बच्चों को काल पर जीत पहनाते हैं ना। कथाएं भी हैं, तो तुम काल पर जीत पाते हो। तो बाबा ने कहा तुम ही अमर लोक में भी जाते हो। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है और दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा कहते बच्चे अमर लोक में ऊंचा पद पाना है तो एक तो पवित्र भी बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोता मेल भी रखो। बाबा कहते रोज अपना सेल्फ एनालाइज करो ना, चेकिंग करो अपनी। रावण के द्वारा ही तो तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। क्योंकि जितना रावण मत पर चलते आए तो उतना ही दुर्गति में आत्मा आती गई। अब बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते हैं तो फिर से आत्मा की चढ़ती कला होती जाती है। अब व्यापारी लोग तो इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे, क्योंकि ये हैं ज्ञान के रत्न। कोई विरला ही व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो ना, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा कर लेते हैं। 21 जन्मों के लिए, 21 जन्म भी क्या, बाबा कहते बच्चे 50-60 जन्म तक तुम बहुत सुखी रहते हो। बाबा कहते हैं तो दुख तो केवल थोड़ा कलयुग के अंत में आकर होता है, नहीं तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम पूरा पौना कल्प तक सुख ही सुख देखते हो। पद्मा पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में भी पदम दिखाते हैं ना, क्योंकि इतने इस समय जब तपस्या की, श्रेष्ठ कर्म किए, तो वो इतना ऊंचा जन्म उनको मिला है। अब मनुष्य तो अर्थ थोड़े ही ना समझते हैं, केवल पदम दिखाते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। तो तुम ही तो अभी पद्मा पदम पति बनते हो, तो तुमको अब कितनी खुशी भी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी तो हो। बाबा कहते तुमने ही तो मुझे बुलाया कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। पावन रहते ही हैं सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती, वह तो आत्माओं का झाड़ है। सूक्ष्म वतन की कोई बात नहीं है। बाकी ये सृष्टि का चक्र तो कैसे फिरता है वो तुम जान गए हो। बाबा कहते हैं बच्चे सूक्ष्म वतन में कोई दुनिया नहीं है। दुनिया तो इस समय इस संगम युग पर है, इस सृष्टि पर होती है, और कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है बाबा कहते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण ही सिर्फ राज्य करते हैं। बाबा कहते पूरी राजधानी होती है, तो सभी बच्चे सतयुग में राज्य करेंगे ना, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सुपुजारी बनते हैं, जन्म लेते लेते वही आत्माएं फिर बाबा ने कल लास्ट में पुजारी बनती हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब जैसे परमात्मा के लिए भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अब इन बातों को तो तुम समझते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कोई कण कण पत्थर टिक्कर में तो नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चे बहुत दिल से बाबा को याद करते हैं, किसी भी समय पर याद करते हैं, बाबा हर समय पर बच्चों की मदद करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो आधा कल्प तुम गाते आए हो ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और अब भगवानो वाच ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हो। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। तो ऐसे बाप की राय पर भी तो चलना चाहिए।
जो बाबा इतना प्यार से देखो रोज़ रोज़ हमें समझाते हैं, तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, यहाँ तो सब रह ना सके। बाबा ये नहीं कहते कि बच्चे कोई सब छोड़कर मधुबन में आ जाना है। बाबा कहते हैं अपने कार्य भी करने हैं। सभी रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। अब ये भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। अब तो हम देखते हैं ना, देखो बाबा के बच्चे कितने बढ़ गए हैं। मधुबन जाते हैं तो कितना रश होता है, ऊपर पांडव भवन में भी, शांतिवन में भी कितनी बच्चों की भीड़ रहती है ना। तो कोई को फिर दर्शन नहीं होता है तो कई तो गाली भी देने लग पड़ते हैं ना। भक्ति में भी ऐसा होता है, लाइनों में लगेंगे, आपस में झगड़ा करते रहेंगे, एक दो को धक्का देते रहेंगे। समझते हैं कि महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर ही नहीं सकते। बाबा देखो एक जैसे मुरली पढ़ाते हैं, कोई उसी मुरली से कितना नंबर 1 में जा रहे हैं ना, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कर रहे हैं, और कोई बिल्कुल धारणा करते ही नहीं। कितने हैं जो सुनते भी रहते और फिर बाहर में जाते तो वहाँ के वहाँ ही रह जाते। वह खुशी ही नहीं, पढ़ाई ही नहीं, योग ही नहीं। तो बाबा तो कितना समझाते रहते हैं, नहीं तो लास्ट में क्या होगा, पश्चाताप होगा कि भगवान ने हमें इतना समझाया फिर भी हमने अपना भाग्य कोई ऊंचा नहीं किया, बढ़ाया ही नहीं, वहीं के वहीं रह गए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं तो ये चार्ट देखना चाहिए ना। ये बाबा कहते हैं स्वयं का मना अटेंशन रखना चाहिए ना, एनालाइज करते रहना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की तो बहुत महिमा है। प्राचीन योग क्यों कहते हैं, क्योंकि कल पहले भी बाबा ने हम बच्चों को यही राजयोग सिखाया था। तो बाप समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं बच्चे ये है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं ना। गीता भी पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे, क्योंकि बाबा ने ही बच्चों को इस समय सच्चा गीता ज्ञान दिया। उसी के आधार पर फिर भक्ति मार्ग में अनेक शास्त्र बनाए। अब ब्रह्मा बाबा खुद देखो कितनी गीता पढ़ते थे, लेकिन सत्यता नहीं पता थी ना कि वास्तविकता क्या है इन बातों के पीछे। अब बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। समझते थे गीता का महत्व बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, और आजकल तो कितने प्रकार की गीता निकाल दी, एडिशन करते करते और बड़ी करते जाते हैं। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। तो ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हो ना। बाबा कहते बच्चे हमेशा क्या मन में चलता रहे, बस मेरा बाबा है ना, यही मन में चलता रहे। समझते भी है ना कि बाबा हमें स्वर्ग की राजाई देते हैं। फिर भी अब देखो बाबा इतना समझाते हैं, रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं, फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारकती देवंती। फिर भी बाबा ने कहा कि बच्चे कैसे बाबा का हाथ छोड़ करके चले जाते हैं, तो बाबा को भी लगता है कि मेरे बच्चे कैसे माया की बातों में आ जाते हैं। बाबा कहा तो बाबा माना ही बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति गुरुओं का भी गुरु वो एक ही है ना, क्योंकि हमारे सर्व संबंध किसके साथ हैं? बाबा के साथ ही है ना। वह हमारा फादर है, ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो तुम बच्चे कहते हो ना बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं। हर 5000 वर्ष के बाद बच्चे वर्षा गंवा देते हैं और बाबा आकर फिर से बच्चों को वर्षा देते हैं। तो बाबा बच्चे भी कहते हैं कि आप बेहद के बाप से हमको ज़रूर बेहद का वर्षा ही तो मिलेगा। मुख्य तो है ही अल्फ, उसमें फिर बे मर्ज है ना। अल्फ को याद करते हैं तो बे बादशाही तो नेचुरल बच्चों को मिलती है। बाबा माना ही वर्षा, तो वह तो है हद का और ये है बेहद का। बाबा कहते हैं इस दुनिया का तो क्या है, बच्चों को टेम्पररी प्राप्ति होती है ना, लेकिन बाबा कहते हैं ये तो तुम्हें अविनाशी अनेक जन्मों के लिए प्राप्ति हो रही है।
तो बेहद का बाप तो एक ही है ना, जो बच्चों को सबसे ऊंची प्राप्ति इस समय कराने आए हैं, क्योंकि इतनी शांति, इतनी ज्ञान, इतनी शक्ति, इतने वरदान ये तो कोई मनुष्य से तो मिल नहीं सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने बच्चों को नमस्ते में विशेष कहा है कि मेरे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है स्थूल सूक्ष्म खिदमत अर्थात सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है ना। ये तो हमने दुनिया में भी देखा ना, देखो अतिथि देवो भव कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय भी तुम बच्चों को कोई भी आया ना तो बाबा का भोग भी खिलाना है, बाबा की ज्ञान की बातें भी सुनाने हैं, क्योंकि जितना दूसरों की सेवा करते हैं तो अपने को भी खुशी मिलती है, भाग्य भी ऊंचा बढ़ता जाता है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। सेकंड पॉइंट है अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ, अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। बाबा ने कहा केवल प्योरिटी काफ़ी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर दिव्यता कितनी है, बाबा कहते वो भी अटेंशन रखना है। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। बाबा कहते चेकिंग करनी है कि बच्चे ये अविनाशी ज्ञान रत्न कितना प्रैक्टिकल में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान की बातें सीधा अपने अंदर जाएं, माना इधर उधर बुद्धि ना जाए कि मुरली सुनते हुए भी मन कहीं भटक तो नहीं रहा, ये चेकिंग करनी है। वरदान बाबा ने दिया माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। बाबा कहते हैं बच्चे माया तो आएगी, अलग अलग रूपों से आएगी, परिस्थितियाँ अलग अलग आएंगी, लेकिन बच्चों को कैसे रहना है, निर्भय और सदा ही माया जीत, इस स्वमान में रहना है। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, बाबा देख रहे हैं ना कि बच्चों को भी बाबा आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों की स्थिति भी बनती जा रही है, लेकिन उतना ही क्या हो रहा है, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट आ रहे हैं बच्चों की स्थिति को हिलाने के लिए। तो ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। बाबा कहते स्टेज आगे बढ़ रही है, तो अब बाबा कहते बच्चे माया का वार अब बच्चों पर होना नहीं चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं हलचल चारों तरफ बढ़ेगी, लेकिन उस हलचल का प्रभाव अपने मन के ऊपर नहीं होने देना है। बाबा कहते हैं बच्चे तो यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो, ऐसे ही अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। जैसे कोई नाटक देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उसमें भी कितने भी कैसे भी सीन आए, लेकिन पता होता है ना नाटक चल रहा है। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ भी कुछ भी हो, लेकिन ऐसे अनुभव हो कि जैसे कि हम नाटक देख रहे हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझ करके देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बाबा ने कहा कितने भी अलग अलग रूपों से माया आए, कैसे भी पेपर आए, लेकिन क्या समझ के देखना है, उसे खिलौना और खेल समझ कर देखना है। तो फिर घबराएंगे भी नहीं, डरेंगे भी नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनके साक्षी होकर माया का खेल देखते हैं, वही सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। बाबा कहते हैं खिलाड़ी बन करके देखो, है ना, साक्षी होकर के देखो, उसमें माना डूबने नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो उसको ज़्यादा टू मच उसमें सोचना नहीं है। स्लोगन बाबा ने दिया ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोधी समीप, बाबा ने कहा ऐसा सागर का स्नेह का सागर बनो
जो क्रोध समीप भी आ ना सके, क्योंकि बाबा कहते हैं जितना अपने अंदर स्नेह का गुण बढ़ता जाएगा तो उतना क्रोध नेचुरल क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। अच्छा, अभी हम बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को और विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर्स की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। अच्छा, हम सभी सारे दिन में बार बार पांचों स्वरूप का अभ्यास करते रहेंगे और बाबा से शक्तियां लेकर पूरे विश्व में प्रकाश फैलाएंगे, जिससे चारों ओर विश्व में शांति का वातावरण बढ़े और ये वायरस जल्दी जल्दी चला जाए। अच्छा, ओम शांति।